तो सबसे पहले अगर हमें यह ज्ञात करना है कि एक संख्या दूसरे का कितना परसेंटेज है, और अगर इसमें जो y है मतलब जो बेस है वो 95 से लेके 105 तक आती है, तो हम इसे कैसे निकालते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे सपोज हमारे पास कहीं पे ये आ जाए कि लेट से क्या ले लो 13 जो है वो कितना परसेंटेज है 97 का। अच्छा एक बात बताओ, परसेंटेज का मतलब होता क्या है। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें डिनोमिनेटर में 100 लाना है। अच्छा डिनोमिनेटर में अगर हमें 100 लाना है, इसका मतलब 97 से 100 जाने में जो वैल्यू है वो लगभग 3% से बढ़ रही है। लगभग 3% से, एग्जैक्टली नहीं, लगभग 3% से बढ़ रही है। तो ऊपर भी आप इसको लगभग 3% से बढ़ा दो। अच्छा 13 का 1% बनेगा 0.13, 0.13। 3% तो 3 गुना हो गया, तो आप इतने से बढ़ा दो, तो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई 13.39। समझ में आ रहा है। अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं कितना, 13.39%। पता है बहुत क्लोज आएगा ये आंसर, एक्चुअल वैल्यू के सुपर क्लोज आएगा। अच्छा इसी तरह से अगर हमारे पास में लेट से एक और वैल्यू दे रखी है, क्या ले लूं मैं, सपोज हमारे पास कहीं ये लिखा हुआ है 19/101। हमें पता है परसेंटेज में लाने के लिए इसे हमें नीचे 100 बनाना है, तो इसका मतलब है 101 को लगभग 1% से कम करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, ऊपर भी आप 1% से कम कर दो। 19 का 1% 0.19 कम कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 18.81, और यही परसेंटेज में आंसर हमारा आ रहा है। ठीक है। अच्छा इसी तरह से अगर मैं एक और चीज लिखूं, जैसे कि क्या लिख लूं मैं, कुछ भी लिख लो, सपोज कर लेते हैं 23/102 है। तो अगर हमें 100% बनाना है, अगर हमें परसेंट बनाना है मतलब नीचे हमें चाहिए 100, तो इसका मतलब यहां से यहां जाने में 2% की कमी, ऊपर भी 2% की कमी कर दो। अच्छा 23 का दोगुना 46 होता है, कम कर दो। तो सबसे पहले तो 22 पॉइंट समथिंग बचेगा। 100 में से 46 घटाया, वैल्यू कितनी आई, 100 में से 46 घटाया तो वैल्यू कितनी आई, वैल्यू आई 54। दैट्स इट, इतना ही परसेंटेज हो गया, इतना ही परसेंटेज हो गया। क्लियर। अब इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। क्या मैं ये बोल सकता हूं, एक और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ले लूं मैं, बताना जरा। लेट्स से 17 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 99। यस बच्चों ये उदाहरण है। अगर हमें नीचे 100 बनाना है, परसेंटेज में बदलना है, तो इसे 1% से बढ़ाएंगे, लगभग ऊपर भी 1% से बढ़ा दो। 17 का 1% क्या होता है, 17.17 आ गया सीधा सीधा, और ये लगभग में मान है, वैसे इतना ही आएगा 17.17 ठीक है, क्योंकि हमने इसे 1% से बढ़ाया है। और इसी तरह से अगर मैं ये बोलूं, कोई एक और उदाहरण ले लेते हैं। अच्छा आप बोलोगे कि इसका फिर एप्लीकेशन है ये तो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो गया। अरे उतना लिमिटेड नहीं है जितना लग रहा है। क्यों, जैसे सपोज करो हमारे पास में एक संख्या दे रखी है, लेट से क्या ले लूं मैं, 4/17। हमें क्या करना है, इसे परसेंटेज में बदलना है। आप बोलोगे यहां तो बेस 95 और 105 की रेंज में है ही नहीं, तो अगर यहां बेस 95 और 105 की रेंज में नहीं है, हम इसे बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे बच्चों, सीधी सीधी बात है, अगर मैं ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दूं तो ऊपर आ गया 24, नीचे आ गया 102। अब हमें इसे 100 बनाना है, मतलब लगभग 2% की कमी, तो ऊपर भी 2% से कम कर दो। 24 का दुगना होता है 48, वो कम कर दिया, तो सबसे पहले बचेगा 23। 100 में से 48 घटाया 52 बचा। डन। एक और उदाहरण देखें, एक और उदाहरण देखें।
जैसे कि लेट से हमारे पास एक वैल्यू लिखी हुई है, क्या ले लूं मैं, लेट से हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 7 जो है वो 32 का कितना परसेंटेज होता है। अब आप एक बात बताओ, हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसे 3 गुना कर दूं तो वैल्यू आ गई 96, ऊपर भी 3 गुना कर दो तो ये बना 21/96। अब हम इसे लगभग 4% से बढ़ाएंगे तो ऊपर भी लगभग 4% से बढ़ा दो तो 21 का 4 गुना होता है 84। इतने की बढ़ोतरी, हमारा आंसर 21.84, इतना परसेंट। क्लियर है। और इसी तरह से और भी कोई सवाल हो सकता है, कुछ भी हो, राइट। जैसे कि लेट से मैं क्या लेके चलूं, और एक और कोई उदाहरण ले लेता हूं। सपोज कर लेते हैं कि हमारा एक वैल्यू है 8/13। वैसे 13 की वैल्यू 7.69% होती है, हमें पता है, लेकिन थोड़ा आसान बनाते हैं। कैसे? अगर मैं ऊपर नीचे 8 से गुणा कर लूं तो ये आ गया 64/104। अब नीचे 4% से कम करना है लगभग, ऊपर भी 4% से कम कर दो। ऊपर भी 4% से अगर हम कम कर देंगे, 64 का 4 गुना 256, पॉइंट लगाना मत भूलना। तो सबसे पहले 64 में से 2 घटाया 62 बचा, पॉइंट में कुछ और चीज घटा रहे तो 61 आ जाएगा पॉइंट। 100 में से 56 घटाया 44, इसके आसपास। अगेन आपको ये चीज पता है कि ये जो मेथड है, ये क्या है, लगभग में मान निकालेगा। और अगर हमारा बेस 95 से 105 के बीच में नहीं भी है तो हम बना भी सकते हैं, ठीक है। ज्यादा दूर कर देंगे तो उतना एक्यूरेट नहीं रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली 104 को 100 बनाना है तो जो हमें कमी लानी है वो एग्जैक्टली 4% की नहीं है, एग्जैक्टली 4% की नहीं है वो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली है, ये चीज है। तो हमारा जो सवाल था बच्चों, क्या सवाल था, ये सवाल था कि 528 कितना परसेंटेज है 960 का, यही सवाल था ना। तो हमारा सवाल था 528 कितना परसेंटेज है 960 का, लगभग में मान निकालते हैं। अच्छा, अगर मैं ये 0 कैंसिल करूं तो यहां पॉइंट लग जाएगा। इसे 4% से बढ़ाना है तो ऊपर भी 4% से बढ़ा दो। अब आप ये सोचना, 50 का 4 गुना 200, 2.8, 28 का दोगुना 56, 56 का दोगुना 112। तो अल्टीमेटली 2.8 का 4 गुना कितना हो गया, 11.2। तो अल्टीमेटली 211.2, लेकिन परसेंटेज है तो 100 से भाग भी देना है तो इतनी वैल्यू आ गई। तो लगभग इतने से बढ़ा देंगे। इसको हमने क्या ले लिया, हमने 12 लिख लो अप्रोक्सीमेशन में, इसकी जगह 2.12 लिख लो, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 52 में 2 जोड़ा 54 आ गया, राइट। 8 में इतना ऐड कर दिया तो 0.92, इसके आसपास वैल्यू आएगी, या आप इसे 0.2 अप्रोक्स में। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, आंसर ऑप्शन बेसिस जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वैसे तो चीजें डायरेक्टली कैंसिल हो रही थी, सबसे क्लोजेस्ट क्या है 55, दैट्स इट, मार्क कर देते हैं, डन ना। काफी सिंपल तरीका है। एक बार जरा बताना सभी को आ गया ना ये समझ में?